नेहाब की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि उसने मेरे ऊपर केस कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर वो लड़की क्या करना चाहती है। जिस पर तानिया कहती है कि तुम फिक्र मत करो, उसका कुछ भी नहीं बनने वाला, देख लेना उसका काम खराब ही होगा, इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इन जैसे लोगों की टेंशन नहीं लिया करते। जिस पर जावियार बड़ा परेशान बैठा होता है और कहता है कि देखो तानिया, तुम तो मेरी बात को समझ सकती हो, मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी जहन नहीं बनाया है। मेरा जहन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ नायाब और अपने बेटे की तरफ है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं नायाब को कैसे नुकसान पहुंचाऊं। अगर मैं उसको कुछ करने की कोशिश करूंगा तो हैदर मेरे सामने है, यानी कि तानिया फिर से एक दफ़ा जलील होने वाली है और बहुत जल्द उसकी जलालत पूरा ज़माना देखेगा। यार अब देखेंगे कि नहीं, आपने फैसला कर लिया और अपनी दादी से कह दिया चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे सूली पे लटकना क्यों ना पड़ जाए, मैं अपने बेटे हैदर को हासिल करके रहूंगी। मैं इस तानिया के रहमो करम पर अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती, वो सारा दिन रोता बिलबिलाता रहता है। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है और ऐसा कैसे कोई कर सकता है। देखिए, मैं अब जावियार को ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो याद रखेगी। जैसे ही सारी बातें गजर पर सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, देखो कितनी मिसनी घुन्नी निकली ये लड़की, कैसे इसने जावियार को आगे लगा लिया और जावियार कितना मजबूर होकर रह गया। आखिर ऐसा कैसे मैं सोच सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जुनैद इन सारी बातों के पीछे है और सारे मामले को संभालने की कोशिश जुनैद ही कर रहा है, क्योंकि जुनैद की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। जिस पर निगार कहती है कि नहीं, आप उस अकेली औरत को भी कम ना समझे, वो औरत सबसे आगे है और 10 हाथ आगे है, इसलिए उसको इस तरह से नॉर्मल लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिला वजह अब बार बार जुनैद को अंदर घसीट लाते हैं, गलती नायाब की होती है और जुनैद अंदर बसती चली जाती है। इसलिए उस बेचारे का तो नाम अंदर ना ही लाएं तो बेहतर है। ये सब कुछ किया जरा सिर्फ और सिर्फ नायाब का, इस बात का आप लोगों को यकीन कर ही लेना जाती है। चाहिए। लेकिन जी तंग आ चुके हैं नेहाब के घर वाले। नेहाब की भाभी उसको सारा दिन ऐसी दो टोक बातें सुनाती है कि वो परेशान हो जाती है और रोती रुलाती है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, कब तक मेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा। तंग आ चुकी है बेचारी रोज़ की चिक चिक से और इन बातों से। लेकिन उसकी भाभी जान के ताने ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जमीला भी शायद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है इस निगार को, और निगाह इसको नायाब को, और नायाब को तसल्लियाँ दे रही है कि आप फ़िक्र मत करें जी, हमें कुछ भी करके हैदर को आपसे मिलवाना ही है। लेकिन दूसरी तरफ तानिया का साथ भी दे रही है। इसकी दोगलेपन की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन नायाब को तबाह करने में इस जमीला का बहुत बड़ा किरदार था, और इसने अपनी पूरी पूरी कोशिश की है कि नयाब का घर जो है ख़राब हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ नयाब की दादी काफ़ी परेशान है उसके लिए, और कहती है कि नयाब, ऐसा कोई भी कदम ना उठाना जिससे कोई भी मसला बन चुके। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खैर खैरियत से जाओ और आबाद रहो। जिस पर आप देखेंगे कि वो अपनी दादी से कहती है कि मुझे अब तो कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं ज़ावियर के दिल से उतर चुकी हूँ, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसकी दादी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, देखो कुछ भी हो सकता है होने को, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान मत हो और इन चीज़ों की टेंशन मत लो। ज़ावियर दूसरी तरफ देख देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है तानिया को, और उसके जहन में ये बात बैठ चुकी है कि तानिया उसके बेटे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है, और उसके अलावा कोई भी उसका ख्याल नहीं रख सकता है। तानिया मकार की मकारियाँ हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, लेकिन फिर भी इस ड्रामे का एंड नहीं हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन चुकी है। लेकिन जी अब देखेंगे कि वो हैदर को अपने हाथों में कर रही है, और सबको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है कि जैसे हैदर को सिर्फ वही संभाल सकती है, इसके अलावा कोई भी इसको नहीं संभाल सकता है। नहीं, आपको तो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ज़ावियार को ये बार बार जताने की कोशिश करी जा रही है कि नयाब को इन सब चीज़ों की कोई भी परवाह नहीं, और वो किसी भी तरीके से अच्छे तरीके से परवरिश नहीं कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ावियार भी इस चीज़ का कायल हो चुका है कि वाकई में तानिया बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है हैदर का, और वो एक अच्छी माँ साबित होगी। उसने इस चीज़ को काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर लिया है। जैसा कि उसके घर वाले यानी कि निकार और उसका शोहर
ये सारे मामलात देख रहे होते हैं। तो गज़नफ़र भी अपनी बीवी से कह देता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तानिया से बेस्ट लड़की इस घर के लिए कोई भी नहीं। बस बहुत जल्द हम ज़ावेर की शादी तानिया के साथ कर देंगे। फिर देखना सारा मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन निगार को भी एक बात की टेंशन है और वो सोच रही है कि ऐसा करने से जुनैद हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा और पता नहीं ज़ावियार ये बात मानने के लिए तैयार होगा भी कि नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जुनैद ने किस तरीके से इस लड़की को पीछे किया था। लेकिन निगार कहती है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि हम लोग जो कुछ करना चाह रहे हैं, क्या ये ठीक है या गलत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द हमें नयाब का पीछा छुड़वाना है ज़ावियार से। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तानिया इस घर में आएगी, क्योंकि कहीं न कहीं उसको जुनैद का ख़्याल है और वो जुनैद के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। लेकिन जी तंग आ चुके हैं नयाब के घर वाले। नयाब की भाभी उसको सारा दिन ऐसी दो टोक बातें सुनाती है कि वो परेशान हो जाती है और रोती रुलाती है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, कब तक मेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा। तंग आ चुकी है बेचारी रोज़ की चिक चिक से और इन बातों से। लेकिन उसकी भाभी जान के ताने ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जमीला भी शायद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है इस निगार को, और निगाह इसको नयाब को, और नयाब को तसल्लियाँ दे रही है कि आप फ़िक्र मत करें जी, हमें कुछ भी करके हैदर को आपसे मिलवाना ही है। लेकिन दूसरी तरफ तानिया का साथ भी दे रही है। इसकी दोगलेपन की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन नयाब को तबाह करने में इस जमीला का बहुत बड़ा किरदार था और इसने अपनी पूरी पूरी कोशिश की है कि नयाब का घर जो है ख़राब हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ नयाब की दादी काफ़ी परेशान है उसके लिए और कहती है कि नयाब, ऐसा कोई भी कदम ना उठाना जिससे कोई भी मसला बन सके। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खैर खैरियत से जाओ और आबाद रहो। जिस पर आप देखेंगे कि वो अपनी दादी से कहती है कि मुझे अब तो कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं ज़ावियर के दिल से उतर चुकी हूँ, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसकी दादी कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, देखो कुछ भी हो सकता है होने को, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान मत हो और इन चीज़ों की टेंशन मत लो। ज़ावियर दूसरी तरफ देख देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है तानिया को, और उसके ज़हन में ये बात बैठ चुकी है कि तानिया उसके बेटे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है और उसके अलावा कोई भी उसका ख्याल नहीं रख सकता है।